नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ आपके पसंदीदा नाजिर मलिक मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनका हाल अहवाल मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वही वली मियां, क्या गुफ्तगू करें, बताएं हमें क्या गुफ्तगू करें। भाई अब तो उम्र के उस हिस्से में आ चुके हैं जहाँ पे ना हाल रहता है ना मुस्तकबिल, सिर्फ माजी ही माजी होता है। क्या बात हर बात में माजी ही याद आता है। और मियां गौर तो कीजिए, अब तो हर बात पे माजी ही नजर आता है। जी 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 जी, बहुत खूबसूरत था मेरा माजी मलिक साहब। लो बताओ, लो बताओ, लो बताओ, यानी क्या कंफ्यूज कर रहे हैं। भाई आप खुद खूबसूरत नहीं है तो माजी कहाँ से खूबसूरत होगा। आप यहाँ शक्लो सूरत डिस्कस करने आए या किरदार? अरे 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 गौरी भैया, वाह। कैसी रही हमारी जुगत पे सीरियस हो गए। खुद तो हमें बड़ी जुगते लगाते हो। भाई अल्लाह के फजल से हमें तो जिसका किरदार खूबसूरत है उसकी शक्ल भी खूबसूरत नजर आती है। आप तो हमारे लिए संतोष हैं, दर्पण हैं। जानते हो संतोष दर्पण को? जी भुट्टो। अरे भाई, वो पीपल्स पार्टी के लोग नहीं थे, पाकिस्तान के बहुत बड़े हीरो हुए हैं। जी जी जी, बड़े जबरदस्त हीरो थे, खूबसूरत दुनिया थी जी। तो फिर उनका जिक्र करें, आप जी भुट्टो का नारा लगा रहे हैं। वो मलिक साहब मेरे अंदर फंसा हुआ निकल जाता किसी टाइम। वैसे तो संतोष साहब, दर्पण साहब को कौन नहीं जाता, इतनी खूबसूरत दुनिया, इतने खूबसूरत हीरो थे। ये उन्हीं पे तो गाना है, ठहर जा यार दा नजारा लैन दे। ये हुई ना बात। और सामने बाजी सबिया खानम साहब बैठे हैं। हाँ, ये देखिए उनकी अपनी ही बेगम। जी हाँ कैसे अच्छे लोग थे। वाह। अच्छा, हम बात ये करना चाह रहे हैं, जी कोई माजी क्यों याद आता है। हाय नाजिर मियाँ, इतना जो आप झूम रहे हैं, ये आपने माजी किसका नाम रखा हुआ है? लो बताओ। अरे मियाँ, गुजरे हुए वक्त की बात कर रहे हैं हम। वाह। अब माहौल इस तरह का हो चुका है कि हर बात में कहना पड़ता है यार। ओहो, पहले फलां शय कितनी अच्छी थी, पहले फलां मामला कितना रख रखाव वाला था। अब तो हर चीज का बस चल चलाओ ही है। ना कोई हाल है, ना कोई चाल है, निरा सवाल ही सवाल है। हाय नाजिर मलिक साहब, आप तो इस तरह भरे पड़े हैं जैसे बारिश के बाद सड़कें भरी पड़ी होती हैं। लगता है भाभी से ताजा ताजा मुंह मारी हुई है। अरे अलग हट, हम आपकी तरह कोई जनमुरीद नहीं है। घर में जुर्रत नहीं है आपकी भाभी की कि हमारे सामने ऊंची आवाज में बोले। हमने ऐसे ही तो नहीं हेडफोन और एयरपॉड खरीदे हुए। हम जो ही देखते हैं कि मोहतरमा की आवाज ऊंची होने लगी है, हम फौरी तौर पे हेडफोन लगा लेते हैं और गाना भी कोई डिस्को लगाते हैं जिसमें शोर शराबा ज्यादा होता है और गायकी कम होती है। बस फिर चीखती रहती है। हम तो जब हेडफोन उतारते हैं तो हमें इतनी आवाज सुनाई देती है कि इस बंदे ने सारी जिंदगी मेरी सुनी नहीं है। ये आपने अच्छा फार्मूला बताया मलिक साहब, इस पे मैं भी अमल करके देखूंगा। अरे भाई, आप ना इस्तेमाल कीजिएगा ये फार्मूला, आप तो फौरन पकड़े जाएंगे। छोटे एयरपोर्ट आपके कान से गिर जाएंगे। अगर आपने बड़े खरीद लिए तो दूर से नजर आ जाएंगे। भाभी ने आपके पास आके पहले विग उतारनी है, फिर एयरपोर्ट उतारनी है और उसके बाद आपकी पान पत्त उतारनी है। नाजिर मियाँ, आजकल तो हर किसी का यही वतीरा है कि अपनी बात सुनाता है लेकिन दूसरी किसी की सुनने को तैयार नहीं होता। अच्छी कही, हम इनकार नहीं करते, मगर ये याद रखिए, अमली जिंदगी में तो ये होता है। लेकिन मेरा आज इधर आने का मकसद इसी मौजू पे है। अच्छा तो भाई दूसरे की भी तो सुनो। एक तरफा आपने गुफ्तगू तो सुन ली और उसी पे तबसरे शुरू कर दिए, उसी पे मारधार शुरू कर दी, उसी पे ले दे शुरू हो गई। दूसरे की भी तो बात सुनो ना। अब तो माफ कीजिएगा, सोशल मीडिया जो है
वो इस तेजी के साथ शक्लें बदल रहा होता है कि गिरगट बेचारा भी हैरानगी से देख रहा होता है। और इन्हीं बदलती शक्लों में एक शक्ल पॉडकास्ट है, वाह, जिसमें आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है। बिल्कुल। दरमियान में बेस, ऊपर दो माइक, दोनों जानिब दो बंदे बैठे हुए हैं हाँ। और गुफ्तगू हो रही है। जी, अब जिसका इंटरव्यू हो रहा है या जिसके साथ मेजबान गुफ्तगू कर रहा है, वो जो उसके मुंह में आता है फेंकता जाता है, फेंकता जाता है, फेंकता जाता है। हाय। जिस तरह अमीर आदमी अपने बच्चे की शादी पे पैसे नहीं फेंकता, और लोग भी उसी तरह उन बातों को इकट्ठा कर रहे होते हैं जैसे मोहल्ले के बच्चे वो लुटाए हुए पैसों को नालियों में से इकट्ठा कर रहे होते हैं। और ऊपर से माफ कीजिएगा, आप भी मेजबान, यार इनसे कहें माफ कर दें, इनसे कहें पहले, जब कोई गलती नहीं की तो माफ नहीं क्या नहीं करना? पहले माफ कर दें फिर बात करेंगे। ओहो, माफ कर दे माफ। अच्छा जी, चलें, कर दिया माफ, बताएं आगे। अरे माफी इसलिए मांग रहा हूं कि आप भी मेजबान हैं और हम बात कर रहे हैं मेजबान की। इन पॉडकास्ट में मेजबान जानबूझकर ऐसे ऐसे सवालात करता है जिसका मकसद मेहमान के मुंह से मुखालफों के बारे में जहर उगलवाना होता है। और मेहमान भी इस तरह बाजू लहरा लहरा के, आस्तीने चढ़ा चढ़ा के और पंजे झाड़ झाड़ के अपने मुखालफिन के लत्ते लेने लगता है हाय हाय। कि जवाब देने के लिए कोई मौजूद ही नहीं है। हाय। भाई या तो फिर उस बंदे को भी सामने बिठाए ना जिसके बारे में आप मुंह से आग उगल रहे हैं, ताकि वो भी उधर पानी वाला पाइप लेके बैठे और उस आग को बुझाता रहे। वाह वाह वाह, भाई जो दिल चाहे आप इल्जाम लगा दो, जो दिल चाहे बोलते चले जाओ। अब मेजबान का तो ये मैं माफी चाहता हूँ, आप भी मेजबान हैं, मगर बात तो हम करेंगे। भाई मेजबान का तो ये बनता है ना कि वो तहकीक करने के बाद पॉडकास्ट करे हाँ जी। और मेहमान के जवाब में कुछ इख्तलाफ करे, मगर मेजबान तो उधर भीगी बिल्ली बन के बैठा होता है, हाय। बल्कि इतनी सियानी बिल्ली कि अपनी दूध वाली प्याली भी उसके सामने कर देती है कि लो भाई करो जरा और पड़च पड़च पड़च। क्या नाम ये चाहते हैं भाई, जब उसके बाद पॉडकास्ट ऑन एयर होता है हाँ। तो एक नई बहस, एक नई जंग शुरू हो जाती है। हाँ जी। बिल्कुल। पॉडकास्ट करने वाला तो चाहता है कि आपके मुंह से ऐसा जुमला निकले हाँ। कि मेरा मुंह ना खुलवाएं भाई, हाय। मेरा मुंह ना खुलवाएं। हम तो ऐसा जुमला कहने के लिए सोच भी नहीं सकते। हाय। पर कुछ तो खुदा का खौफ खाएं। आप एक दूसरे के किस तरह गिरेबान को आ रहे हैं, खुदा के लिए ये ना करें। हर फील्ड में ऐसा हो रहा है। हाँ जी। ये नहीं कि सिर्फ सियासतदान ही एक दूसरे के लत्ते ले रहे हैं। भाई आपके शोबिस में भी बड़ी दुख की बात है हाय कि अच्छे वाले आर्टिस्ट जो खुद कहते हैं कि हम बड़े हिस्सास होते हैं, हाय। हाँ। ये कौन सा एहसास है जब आप एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे होते हैं। हाय। यही नहीं सोचते कि भाई उसके बच्चे भी देख रहे होंगे।